तो अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। अगर आपका माइग्रेस नंबर इशू हो गया है किसी भी सेंटर में आप बुक कर सकते हैं। हमने मेल का स्क्रीनशॉट भी मैं कोशिश करूंगा यहां पर दिखा दूं, जिस भाई को 5 दिसंबर की मेल आई है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं और आप अपनी सबमिशन करवा सकते हैं अगर आपका माइग्रेस नंबर लिथुआनिया का इशू हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बहुत मुबारक उन दोस्तों को जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रहे हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। लिथुआनिया की इमिग्रेशन की नई अपडेट को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी मार्केट में चल रही है। जो हमने ग्रुप बनाया है लिथुआनिया के हवाले से, सारे दोस्त यही सवाल कर रहे हैं कि सर कोई अपडेट तो नहीं आई, कोई अपडेट आई है तो बता दें, वर्क परमिट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। एक नई अपडेट जरूर आई है, जो नई अपडेट आई है वो आप जरूर सुन के जाएं, वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखें। सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो गए हैं उन दोस्तों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में है। जिन दोस्तों के माइग्रेस नंबर आ गए थे, माइग्रेस नंबर इशू हो गए थे, बेशक उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी या नहीं ली थी, जिनके माइग्रेस इशू हो गए हैं उनको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। आप किसी एजेंट के थ्रू, किसी प्रोग्रामर के थ्रू ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं ये खबर आपको दे रहा हूं, आज 2 दिसंबर 2024 है, 2/12/2024। आज थाईलैंड में अभी थोड़ी देर पहले मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि थाईलैंड में सबमिशन हुई है। जिनका माइग्रेस इशू हुआ था भाई का, सबमिशन होने के बाद मैंने वीडियो बनाई है। जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हुए हैं, चाहे नवंबर में हुए हैं चाहे दिसंबर में हुए हैं, जिनके माइग्रेस इशू हो गए हैं ना, वो किसी भी एजेंट के थ्रू, किसी प्रोग्रामर के थ्रू जो भी आपको स्लॉट मिलती है अपॉइंटमेंट की, आप फौरन बुक कर सकते हैं। आपके माइग्रेस के मुताबिक आपका जो सेंटर है वीएफएस का, आप उस सेंटर में अपनी स्लॉट चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो आप किसी एजेंट के थ्रू बुक कर लें, लेकिन बुक जरूर करें क्योंकि दिसंबर में भी सबमिशन हो रही है। आज के दिन भी सबमिशन हुई है थाईलैंड में। एक मेरे दोस्त की सबमिशन है 5 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया में। तो ये दोस्त सबमिशन करवा रहे हैं। आज पहली सबमिशन होने के बाद मैंने आपको अपडेट दे रहा हूं, दे दी है, दे भी रहा हूं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। किसी एजेंट के थ्रू कर लें, किसी भी प्रोग्रामर के थ्रू कर लें, किसी के पास अपॉइंटमेंट हो। हाँ, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो सिर्फ रियल अपॉइंटमेंट ही लें, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो फ्रॉडिये हैं वो भी मार्केट में सरगर्म हो जाते हैं, फेक अपॉइंटमेंट्स आपको देनी शुरू कर देते हैं। तो अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं। अगर आपका माइग्रेस नंबर इशू हो गया है किसी भी सेंटर में आप बुक कर सकते हैं। हमने मेल का स्क्रीनशॉट भी मैं कोशिश करूंगा यहां पर दिखा दूं, जिस भाई को 5 दिसंबर की मेल आई है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं और आप अपनी सबमिशन करवा सकते हैं अगर आपका माइग्रेस नंबर लिथुआनिया का इशू हो चुका है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बहुत मुबारक उन दोस्तों को जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो चुके थे। जिन दोस्तों ने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है वो अपने एजेंट को जरूर बताएं कि माइग्रेस नंबर इशू हो गया है। ये स्क्रीनशॉट भी दिखाएं। जॉर्जिया का ये स्क्रीनशॉट है कि जॉर्जिया में आप सबमिशन कर सकते हैं अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो आपका कोई भी सेंटर हो सकता है, आपका बाकू का हो जाए, थाईलैंड का हो जाए, आपका मलेशिया का हो जाए, सिंगापुर का हो जाए। जिस सेंटर में आपके माइग्रेस नंबर पर लिखा हुआ है, आपके माइग्रेस लेटर पर जो आपका सेंटर है, आप उस सेंटर की अपॉइंटमेंट किसी भी तरह से आप एजेंट के थ्रू ले लें, या फिर आपने जिसके थ्रू केस अप्लाई किया है उसको बताएंगे अपॉइंटमेंट मिल रही है अगर आपका माइग्रेस नंबर इशू हो गया है। तो दूसरे वो दोस्त जिन्होंने केस अभी अप्लाई किए हुए हैं, उनके माइग्रेस नंबर नहीं आए, वर्क परमिट आ गए हैं या फिर उनके मेडिएशन लेटर आ गए हैं, तो उनके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। पाकिस्तान में कोई भी एम्बेसी अभी तक इसको डील नहीं कर रही, ना ही वीएफएस को इसमें अपॉइंट किया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक अभी तक जिन दोस्तों का मेडिएशन लेटर या वर्क परमिट, अगर आपका माइग्रेस नंबर इशू नहीं हुआ तो आप अभी वेट कर लें। 99% चांस है कि पाकिस्तान में किसी भी एम्बेसी को अपॉइंट कर दिया जाए। जैसे लोग कह रहे हैं कि डी वीजा दिया जाएगा, हंगरी एम्बेसी डील करेगी, अभी तक कोई इस तरह की ऑफिशियल इतलात नहीं है। अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा शो हो रहा होगा। अपना माइग्रेस मुझे शेयर करेंगे, बात पहले मुकम्मल सुन लें, माइग्रेस मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं अपने उस दोस्त को जिसको थाईलैंड में और जॉर्जिया में अपॉइंटमेंट मिली है, आप अपना सेंटर मेरे साथ शेयर करेंगे,
मैं वादा नहीं करता, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट मिलती हुई तो मैं एज अ मिडमैन आपके साथ राब्ता करके आपको बता दूंगा कि आपकी अपॉइंटमेंट इस डेट को इस सेंटर की मिल रही है। आपने जो सेंटर बताया होगा, अगर आपको वो वारा खाती होगी तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो एजेंट हजरात हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। हम इतना नहीं करेंगे। मैं आपको एज अ मिडमैन पहले बता रहा हूं, एज अ मिडमैन किरदार अदा करूंगा आपका और एजेंट का। आपके पैसों की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर आपसे मैं ये पैसे लेता हूं तो आपके पैसों की जिम्मेदारी भी मैं लूंगा आपकी अपॉइंटमेंट बुक करवा के देने में। लेकिन अगर आपको मैं डायरेक्ट एजेंट का नंबर दे दूं कि आप इस एजेंट से राब्ता करके उससे अपॉइंटमेंट ले लें, तो आप उसके साथ अपनी डीलिंग करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे, अपना रेट तय करेंगे, खुद उसको पैसे देंगे, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। किसी भी एजेंट के थ्रू अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, चाहे मेरे बताए हुए एजेंट से ही क्यों ना लें। ठीक हो गया जनाब, यहां तक बात क्लियर होगी। जिनके माइग्रेस नंबर आ गए हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, बुक हो रही हैं, बुक हो चुकी हैं। अगर आपको किसी के भी थ्रू 1.5-2 लाख में, 3 लाख में अपॉइंटमेंट मिलती है तो गनीमत यही है कि आप ये अपॉइंटमेंट लेकर अपनी सबमिशन करवा लें। जिनकी अपॉइंटमेंट्स अभी नहीं आई, जिनके वर्क परमिट्स आए हैं, माइग्रेस इशू नहीं हुए, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। सुनने में यही आ रहा है कि 5 तारीख को, 5 दिसंबर को पाकिस्तान में कोई ना कोई एम्बेसी इसका चार्ज ले लेगी, लेकिन अभी तक कोई मुसद्दका इतलात नहीं है। और जो दोस्त लिथुआनिया का केस अभी अप्लाई करने जा रहे हैं उनसे दरखास्त है कि अभी आपको एजेंट चाहे जितने मर्जी सुहाने ख्वाब दिखाए, आपने केस अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अभी लिथुआनिया की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। कोई वर्क परमिट निकल के नहीं आ रहा, कोई माइग्रेस नंबर इश्यू नहीं हो रहा, कोई टीआरपी नहीं निकल रहा, तो अभी तक खिचड़ी पकी हुई है। तो आपसे दरखास्त है कि आप अभी इंतजार कर ले, अभी नया केस अप्लाई ना करें किसी भी एजेंट के थ्रू। अगर आपको कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और कंपनी आपको रिप्लाई करती है, तो कंपनी भी आपको यही कहेगी कि अभी आप इंतजार करें, अभी माइग्रेस इशू नहीं हो रहे। लिथुआनिया के बजाय वो आपका लाटविया में अप्लाई कर देंगे या फिर स्लोवेनिया, स्लोवाकिया में आपका अप्लाई करके आपको शेंजन वीजा प्रोवाइड करेंगे। तो आपको काम इधर ही लिथुआनिया में ही आगे करना पड़ेगा। ये अब तक की सूरत हाल से मैंने आपको आगाह कर दिया। इसके अलावा आपका कोई इसके रिगार्डिंग सवाल हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नई अपडेट होगी उसमें मैं अपडेट कर दूंगा और आपको व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। अगर आपका रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो परेशान है, जिनके माइग्रेस इशू हो गए थे। उनके लिए यही अपडेट है कि आज 2 दिसंबर 2024 को थाईलैंड के वीएफएस में सबमिशन हुई है टीआरसी के लिए, टीआरपी के लिए सबमिशन हुई है। 5 दिसंबर को एक जॉर्जिया में मेरे ताल्लुक वाले की सबमिशन होगी। तो जिन दोस्तों के माइग्रेस इशू हो गए हैं वो अपनी सबमिशन जरूर करवाएं। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। आइडियल वीजा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि लिथुआनिया के हवाले से कोई भी अपडेट आएगी तो मैं जरूर अपने चैनल पर शेयर करूंगा। और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां भी अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।